नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि भाई 5.2 कम अवधि और लंबी अवधि किसे कहते हैं। समय अवधि के आधार पर कम अवधि को मुद्रा की खर्च के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उत्पादन के कई साधन ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता है। साधनों का प्रमाण बदलने पर उत्पादन का प्रमाण भी बदल जाता है। कच्चा माल, श्रमिक, ईंधन इत्यादि ऐसे साधन हैं जिनका प्रमाण कम अवधि में बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हीं अस्थिर साधन कहा जाता है। ऐसे साधनों पर होने वाले खर्च को अस्थिर खर्च कहते हैं, जबकि यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान, व्यवस्था के स्टाफ इत्यादि साधनों का प्रमाण में कम अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे साधनों को स्थिर साधन कहा जाता है और इन पर किए जाने वाले खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। अब बात करते हैं कम अवधि। समय की दृष्टि से कम अवधि अर्थात कि ऐसी समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के कद में कोई परिवर्तन न किया जा सके किंतु उनकी उत्पादन शक्ति का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सके। कम अवधि समय का ऐसा अंतराल है जिसमें पीढ़ी के कई साधन स्थिर होते हैं। उदाहरण के तौर पे प्लांट, यंत्र सामग्री, मकान इत्यादि, किंतु अस्थिर साधन जैसे कि कच्चा माल, श्रमिक, बिजली इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी वृद्धि की जा सकती है। लंबी अवधि की बात करते हैं। समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात कि ऐसी समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं, अर्थात कि उन साधनों के जड़ मूल से परिवर्तन संभव है। प्लांट, यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके पीढ़ी उत्पादन की कमी वृद्धि कर सकती है। पीढ़ी लंबी अवधि में नई और आधुनिक यंत्र सामग्री का उपयोग करके उत्पादन इकाई का कद विस्तृत कर सकती है। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि 5.3 उत्पादन खर्च का वर्गीकरण। उत्पादन खर्च को हम लोग बांट सकते हैं दो टाइप पे, कम अवधि के उत्पादन खर्च और लंबी अवधि के उत्पादन खर्च। कम अवधि में उत्पादन खर्च हमारे 4 IMP है बच्चों। इन चारों में से कोई दो पूछे जाते हैं, जिसमें कि स्थिर खर्च, फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर खर्च, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है अस्थिर खर्च जिसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। औसत अस्थिर खर्च माने कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम बच्चों बात करते हैं स्थिर खर्च के बारे में। तो स्थिर खर्च या स्थायी खर्च किसे कहते हैं? कम समय अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़े, घटे या शून्य हो जाए किंतु खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे खर्च को हम स्थिर खर्च कहते हैं। स्थिर खर्च को ओवरहेड खर्च भी कहा जाता है। कम अवधि में स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया, मिलकत व्यवसाय कर, लाइसेंस फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा प्रीमियम इत्यादि का समावेश होता है। स्थिर खर्च की एक अनुसूची हम अध्ययन के द्वारा समझते हैं। उत्पादन का प्रभाव इकाई में कुल स्थिर खर्च। उत्पादन शून्य हो तो भी स्थिर खर्च हमको यानी 100 रुपये तो पे करने पड़ेंगे। उत्पादन 10 हो तो भी 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। 20 उत्पादन हो, 30 हो, 40, 50 इकाई का उत्पादन तो भी हमको ये खर्च तो पे करना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपके y अक्ष पे दिया हुआ है स्थिर खर्च रुपए में 20, 40, 50, 40, 60, 80, 100, 120। सामने आपको x अक्ष पे दिया हुआ है उत्पादन का प्रमाण इकाई में 10, 20, 30, 40 और 50 इकाई। तो देखो बच्चों, आपका जो ये TFC टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर खर्च रेखा जो है वो एकदम समान है। यहाँ पे स्थिर खर्च आकृति समझाता हूँ बच्चों इनको। अनुसूची में दर्शाए अनुसार पेन का उत्पादन शून्य हो या 10, 20, 30, 40, 50 इकाइयाँ जितनी बढ़ोतरी हो, किंतु उत्पादन खर्च प्रत्येक परिस्थिति में एक समान ही स्थिर रहता है, अर्थात 100 रुपये ही है जो स्थिर है। ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। यहाँ उत्पादन का प्रमाण बदलता है किंतु खर्च बदलता नहीं है, इसीलिए इसे कुल स्थिर खर्च कहते हैं। आकृति की प्रस्तुति। आकृति OX पर अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण और OY अक्ष पर रुपए दर्शाया गया है। आकृति दर्शाने के अनुसार उत्पादन शून्य, 10, 20, 30, 40 या 50 इकाइयों हो परंतु खर्च 100 रुपये स्थिर रहता है। आकृति में कुल स्थिर खर्च की रेखा क्षैतिज रेखा के समांतर है।